जय सिया राम। बागेश्वर बालाजी के प्यारे भक्तों, आज हम बागेश्वर धाम सरकार द्वारा लिखित पुस्तक मल्टी टैलेंटेड हनुमान, इस पुस्तक के 7वें अध्याय का अध्ययन करेंगे। 7वें अध्याय का नाम है हनुमान जी के 11 रूपों के दर्शन। गुरुदेव भगवान कहते हैं, प्रिय पाठकों, प्रिय साधकों, वैसे तो हनुमान जी के अनेक रूप, लेकिन चूंकि हनुमान जी 11 रुद्रों के अवतार हैं, इसलिए 11 रुद्रों को यहाँ लिया है। एक साधक की दृष्टि में हनुमान जी के 11 रूपों के दर्शन अलग तरीके से करें। सूर्यमुखी हनुमान, पंचमुखी हनुमान, दास हनुमान, व्यास हनुमान, भक्त हनुमान, वीर हनुमान, बाल हनुमान, लाल हनुमान, वृद्ध हनुमान, एकादश मुखी हनुमान और लघु हनुमान। अब विस्तार पूर्वक इन 11 रूपों को देखते हैं। एक साधक की दृष्टि में हनुमान जी के 11 रूपों के दर्शन। पहला रूप दास हनुमान, जिन्हें एक मुखी हनुमान भी कहा जाता है। एक है दास हनुमान। ये दास हनुमान कौन है? श्री राम जी की सेवा में सतत रहने वाले, राम दरबार में हाथ जोड़े हुए श्री राम जी की सेवा में जो बैठे हैं, वह है दास हनुमान। दूसरा रूप सूर्यमुखी हनुमान। बाल्यकाल में जब हनुमान जी पूर्व में छलांग लगाकर सूर्य को निगलने के लिए सूर्य की ओर जा रहे थे, उस समय उनके चेहरे पर जो सूर्य का प्रकाश छा रहा था, वो अद्भुत था। एक तो स्वयं लाल लाल, ऊपर से सूर्य की लालिमा उनके चेहरे पर प्रकाशित हो रही थी। तो लाल लाल देह, लाल देखत में तन विशाल, अद्भुत लग रहा था। इसलिए यहाँ पर इनके सूर्यमुखी हनुमान रूप में दर्शन है। तीसरा रूप लाल हनुमान। बाल हनुमान भी हैं, लाल हनुमान भी हैं। अब आप कहेंगे कि लाल हनुमान की तो बात हो चुकी है, सूर्यमुखी हनुमान, लेकिन ये लाल हनुमान थोड़े अलग हैं। उस समय सूर्य की किरण उन पर पड़ रही थी, लेकिन जब उन्होंने सूर्य को निगल लिया, तब उनकी मुखाकृति और सुंदर हो जाती है। जैसे पानी में कोई जलती हुई मणि रखी हो, तो पानी की एक अलग तरंग और पानी में पड़ने वाली किरण अलग होती है। जैसे चंद्रमा पानी के अंदर हो, वह किरण और वह तरंग अलग होती है। जब उन्होंने मुख में सूर्य को रखा, उस समय उनका पूरा तन लाल हो गया था और उनकी मुखाकृति थी वो बहुत आनंददायी थी। ये है लाल हनुमान। उस समय केवल मुख लाल था, इसलिए आप सूर्यमुखी थे, अर्थात हनुमान जी सूर्यमुखी थे। लेकिन इसमें उनके पूरे तन का एक एक रोम लाल हो गया था और प्रकाशित हो गया था मणियों की तरह। जैसे रात के समय किसी पर्वत में मणियां जगमगा रही हो। ये हैं लाल हनुमान जी के दर्शन। अब देखते हैं चौथा रूप बाल हनुमान। हम श्री हनुमान जी के अवतार की कथा को पढ़ते हैं। मां अंजना की गोद में वे हैं। जब माता उनके सिर को सहलाती हुई मुस्कुराती हैं, तब हमारे मन में बहुत अद्भुत आनंद भर आता है। मां अंजना के साथ श्री हनुमान जी के चित्र देखने से भक्तों को आनंद होता है। ये हैं बाल हनुमान। पांचवा रूप व्यास हनुमान। लंका में जब माता सीता का समाचार लेने के लिए हनुमान जी महाराज गए, तो विभीषण जी के बताए हुए रास्ते पर हनुमान जी अशोक वाटिका में पहुंचे। वहां पत्तों के बीच में
जाकर के छुप गए। सुंदरकांड में वर्णन आया है, तरु पल्लव महुराहा लुकाई, करई विचार करऊं का भाई। क्या? तरु पल्लव महुराहा लुकाई, करई विचार करऊं का भाई। वहां पर हनुमान जी बैठे बैठे सोचने लगे कि माता जानकी जी के मन में बहुत संताप है, उस संताप को कैसे मिटाया जाए। व्यथा को कथा ही मिटा सकती है। क्या? व्यथा को कथा ही मिटा सकती है। तो व्यथा को मिटाने के लिए हनुमान जी ने पत्तों के बीच में छुप करके कथा का सहारा लिया। कहा गया है, रामचंद्र गुण पर नहीं लागा, सुनत ही सीता कर दुख भागा। क्या? रामचंद्र गुण पर नहीं लागा, सुनत ही सीता कर दुख भागा। इस प्रकार प्रभु श्री राम के वर्णन को गाया तो माता जानकी जी ने कहा, जब कथा इतनी सुंदर है तो कथा व्यास कितना सुंदर होगा। तब हनुमान जी बोले, माँ कथा ही सुंदर है, कहने वाला तो बंदर है। यहाँ संतों की दृष्टि में ये व्यास हनुमान है। छठा रूप वीर हनुमान। एक है वीर हनुमान। ये वीर हनुमान कौन है? जब जामवंत जी ने कहा कि आप लंका जाओ, हनुमान जी से जामवंत जी ने कहा कि आप लंका जाओ। कहा गया है, राम का अज लगी तव अवतारा, सुनत ही भयउ पर्वताकारा। क्या कहा? राम का अज लगी तव अवतारा, सुनत ही भयउ पर्वताकारा। जब हनुमान पर्वत के समान रूप धारण करते हैं, एक पैर आगे रखा, एक पैर पीछे रखा और दहाड़ते हुए जय श्री राम का जय घोष किया, तो वहां हनुमान जी का, वीर हनुमान का रूप प्रकट हुआ। सातवां रूप भक्त हनुमान। भक्त हनुमान को सप्तमुखी हनुमान भी कहते हैं। हनुमान जी के इस रूप में 7 मुख हैं। हनुमान, नरसिंह, हयग्रीव, वाराह, गरुड़, गौ और मनुष्य। 14 भुजाओं वाले इस रूप को बहुत शक्तिशाली माना जाता है। इनका वर्णन अथर्वण रहस्य में है। इस रूप में हनुमान जी अपने हाथों में वृक्ष, पहाड़, चक्र, खेटक, गदा, अंकुश, सर्प, अमृत कलश, बाण, कमान, शूल आदि लिए हैं। इनकी आराधना से दैत्य या राक्षस और ब्रह्म राक्षस आदि के प्रकोपों से रक्षा होती है। विरोधियों द्वारा चलाए गए शस्त्र, तंत्र, मंत्र से सभी स्थितियों में मुख्य रूप रक्षा करता है। भगवान हनुमान जी के शक्तिशाली कवच से आपके शत्रुओं, नकारात्मक ऊर्जाओं, ग्रहों के प्रभाव, रोगों और दुर्भाग्य को दूर कर सकते हैं। हनुमान कवच में प्रचुरता, धन, पुत्र, आनंद और विजय प्रदान करने की क्षमता है। ऐसा माना जाता है कि जो प्रतिदिन इस कवच का अभ्यास करता है, भगवान हनुमान जी उसे हर परेशानी और नकारात्मक ऊर्जा से बचाते हैं। अब देखते हैं हनुमान जी का 8वां रूप वृद्ध हनुमान। एक है वृद्ध हनुमान दर्शन। वृद्ध हनुमान दर्शन कब है? द्वापर युग में भीम के भ्रम को, अहम वहम को दूर करने के लिए हनुमान जी ने वृद्ध का भेष धारण किया था। वैसे तो हनुमान जी कनक बरन तन तेज विराजा। क्या? कनक बरन तन तेज विराजा। अजर अमर हैं, बुढ़ापा आना ही नहीं है, हमेशा यौवन संपन्न है। अजर का अर्थ ही ये होता है जिसे जरा यानी वृद्धावस्था न सताए। लेकिन द्वापर युग में एक बार भीम के अहंकार को मिटाने के लिए श्री हनुमान जी ने वृद्ध वानर का रूप धारण किया था।
बूढ़ा वानर बनकर हनुमान जी ने कहा, हे भीम, पूंछ उठाओ, हम तो बूढ़े हैं, तुम्हें उठाकर एक तरफ रख दो। ये हैं वृद्ध हनुमान के दर्शन। शेष रूपों को अग्रिम वीडियो में देखेंगे। जय श्री राम।